तो क्या होता है, हर दिन हम कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं सुबह से शाम तक। सुबह हम उठने के बाद हमारा कुछ ना कुछ कार्य चलता रहता है, और ये जो कार्य चलता रहता है उससे भी कुछ कारण होते हैं। क्या कारण रहते हैं? हमारे ऐशना रहते हैं, हमें कुछ ना कुछ चाहिए, हमारी चाह रहती है। हम भूतल पर देह धारण करके आए, क्यों? हमारी चाह है, कुछ ना कुछ चाहिए करके हम भूतल पर देह धारण करके आते हैं। तो यहाँ देखो, एक पंच महायज्ञ के बारे में बहुत बात बताई जाती है। सच्ची बोलेगा तो ये पंच महायज्ञ के बारे में मैंने फुल प्रवचन किया है, लेकिन आज संक्षेप में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ क्या होता है देखो, पंच यज्ञ में जो है ना, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञश्च, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञश्च पितृयज्ञश्च तर्पणम होमो दैव बलिर्भुक्तो नृयज्ञो अतिथि पूजनम। क्या बताया देखो, ये पंच यज्ञ जो है इसमें क्या होता है, ये पहला क्या होता है, अध्यापनम और अध्ययन। देखो ये अनेक ग्रंथ जो है, हमारे ग्रंथ जो है, वेदादि ग्रंथ है। तो ये पहला खुद अध्यापन करो, अध्ययन करो, और अध्ययन करके उसका प्रबोधन करना शुरू करो। तो क्या होता है, अनेक वेद ग्रंथों का अध्ययन और अध्यापनम, ये हो गया अपना, ये हो गया, ये एक बात होगी। हाँ, अध्यापन ये ब्रह्म यज्ञ हो गया। हाँ, और उसके बाद क्या आता है, पितृयज्ञ। अभी पितृयज्ञ यानी क्या होता है देखो, पितृयज्ञ यानी तर्पणम, हम तर्पण करते हैं ना। तो अभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ जो है, तो उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए, देखो जो सीनियर सिटीजन है, और साथ ही साथ लौकिक कर्म से उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए। देखो अभी सीनियर सिटीजन है, हमारे दादा है, नाना है, तो उन्हें कुछ ना कुछ जो चीज़ आवश्यक है वो हम देनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, आवश्यक तो बातें करनी चाहिए। हाँ, और देखो अभी और देह छोड़ के जो चले गए हैं तो उनके बारे में हमें तर्पण क्रिया करनी चाहिए। देखो वो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। हाँ, और वो ये वातावरण में, वायु में रहते हैं, तो उन्हें भी हम कुछ देना चाहिए। मृत्युलोक में रहते हैं, अपना इसमें पितृलोक में रहते हैं, तो उन्हें उनके कारण हमें तर्पण करना चाहिए। हाँ, और लौकिक कर्म से, और जो देहधा हमारे आजू बाजू में रहने वाले जो सीनियर सिटीजन हैं, तो उनके बारे में लौकिक कर्म करके उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए। और देखो और क्या होता है, दैव यज्ञ। तो अनेक प्रकार के देखो वैदिक यज्ञ होम करते हैं ना, संध्या वंदन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। हाँ, और इससे क्या होता है, कंट्रीब्यूशन टू पंच महाभूत के लिए हम कुछ ना कुछ कार्य करना आवश्यक है। हाँ, और फिर क्या होता है देखो, अभी हम गए थे ना गोपेश्वर में, तो गोपेश्वर में गए, वहाँ हम स्वामी जी के साथ 5 दिन ये किया, शिवाराधना की, वह यज्ञ किया हमने। यज्ञ में बहुत कुछ बातें, हम यज्ञ आहुति दी वहाँ। और क्या होता है, बलिर्भौतः यानी भौत यानी भूत यज्ञ। देखो अनेक प्रकार ये का कौवा रहता है, देखो ये पंछी है, गौवा है, हाँ, फिर वृक्ष है, तो उन्हें भी वृक्ष को पानी देना चाहिए, कौवे को खिलाना चाहिए, गाय को कुछ खिलाना चाहिए। हाँ, तो बलिर्भौता यानी बलि ही, यानी अनेक प्रकार की जो हवी जो है, ऑफरिंग जो है, हाँ, तो ऑफरिंग टू प्लांट समझो, पौधे को समझो, काऊ को समझो, हाँ, गाय को समझो, तो ये बात हमें करनी चाहिए। और नृयज्ञ, तो नृयज्ञ यानी क्या होता है देखो, मनुष्य यज्ञ यानी अतिथि पूजनम। देखो हमारे इसमें क्या परंपरा में, हमारे परंपरा में अतिथि देवो भव बताया जाता है। तो कोई अतिथि करके हमारे यहाँ आ जाएगा ना, तो उसको जो कुछ आवश्यक चीज़ें हैं वो देनी चाहिए। हाँ, तो क्या होता है देखो, और ये मनुष्य यज्ञ अतिथि पूजनम। हाँ, और उनको कुछ ज़रूरत की चीज़ें होगी, हम दे सकते हैं ना, तो देना, अवश्य देना। हाँ, और क्या होता है देखो, और दूसरा क्या, किसी की कौन सी चीज़ की मदद आवश्यक है तो वो भी देनी चाहिए। कोई बीमार होगा, उसके कुछ मेडिसिन औषध आवश्यकता है, हम दे सकते हैं ना, अवश्य उन्हें मदद करनी चाहिए। हाँ, तो क्या होता है, और इसमें वेद प्रमाण, तो ये क्या होता है, ये सब बातें जो है, इसलिए वेद प्रमाणम। हाँ, तो ये वेद को वेद नहीं बताया है ना, और इससे क्या होता है देखो, ये सब
पंच महायज्ञ करने से हम पुण्य अर्जित कर सकते हैं। और दूसरा देखो, हर दिन हमें देखो स्नान तो हमें हर दिन करना आवश्यक है ना। समझो 2-3 दिन स्नान मत करो, देखो क्या होता है। देखो हर दिन हम घर का कूड़ा या सब निकाल देते हैं ना। क्यों निकालते हैं? 1-2 दिन मत निकालो, क्या होता है देखो। यानी जैसा ये है ना, ऐसा ये पंच महायज्ञ से क्या होता है, हमारे जो कुछ अपना पर जो कुछ मालिन्य आया है वो मालिन्य हट जाता है, हट जाता है, हट जाता है। देखो हम कार से जाते हैं, कार लेके जाते हैं हम। लेकिन जब भी हम कार लेके जाते हैं तो कार के नीचे कितने जीव आते हैं, धाराशायी होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो ऐसे अनेक जीव धाराशायी होने से हमें क्या लगता है, पाप लगता है, प्रत्यय पाप लगता है। तो उसका भी परिवारजन होना चाहिए। तो इसलिए ये पंच महायज्ञ हमारे परंपरा में, हमारे संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण माने है। इसलिए हमें पंच महायज्ञ के आधार से हमें पुण्य अर्जित करना चाहिए। और हमारा जो मालिन्य है, हमारे कर्म से जो कुछ मालिन्य आया है वो मालिन्य हटाना चाहिए। हाँ, तो देखो ये महत्वपूर्ण बात है। हर दिन हम बाकी सब चल लगता है ना हमें, फिर पंच महायज्ञ क्यों महत्व नहीं। तो ये बातें हमें करनी ही चाहिए। और ये हमारा नरदेह का, मनुष्य देह का सबसे बड़ा कार्य है। इससे हम कर्मयोग और पुण्य अर्जित कर सकते हैं। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड सिद्धेश्वर